जीवन बदल देगी ये कथा। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचन भक्ति, ज्ञान और जीवन की सच्चाई से भरे होते हैं। उनके प्रवचनों में सुनी गई एक बेहद लोकप्रिय और मार्मिक कहानी नीचे प्रस्तुत है, जो हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी और कर्माबाई की खिचड़ी। यह कहानी जगन्नाथपुरी की एक परम भक्त कर्माबाई की है। कर्माबाई का भगवान कृष्ण के प्रति बाल भाव था। वह भगवान को अपने बेटे की तरह मानती थी। उनका कोई परिवार नहीं था, बस उनके ठाकुर जी ही उनका सब कुछ थे। बिना नियम का निश्चल प्रेम। कर्माबाई रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने ठाकुर जी के लिए भोजन तैयार करती थी। वह कोई कर्मकांड या कड़े नियम नहीं जानती थी। उनके मन में बस एक ही तड़प रहती थी कि उनके बाल गोपाल को भूख लगी होगी। इसलिए वह सुबह बिना नहाए जैसे ही सोकर उठती, सीधे रसोई में जाकर ठाकुर जी के लिए बाजरे के खिचड़ी बनाना शुरू कर देती थी। खिचड़ी बनते ही वह उसे थाली में सजाकर अपने ठाकुर जी के आगे रख देती और लाल लड़ाते हुए कहती, मेरे लाल जल्दी से खा ले, अभी गर्म है, देर मत कर, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। कर्माबाई का प्रेम इतना सच्चा और गहरा था कि साक्षात भगवान जगन्नाथ रोज एक छोटे बालक के रूप में प्रकट होते और बड़े चाव से उनके हाथ की बनी खिचड़ी खाते थे। मर्यादा और संत का आगमन। एक दिन कर्माबाई की कुटिया पर एक पहुँचे हुए कर्मकांडी साधु महाराज आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग लगा रही है। साधु यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कर्माबाई को डांटते हुए कहा, माई, तुम यह क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान को भोग लगाने की एक विधि होती है। पहले सुबह उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, फिर शुद्ध मंत्रों के साथ ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ। इस तरह अशुद्ध रहकर भगवान को खिचड़ी खिलाना पाप है। कर्माबाई सीधी साधी थी। उन्होंने साधु की बात को भगवान की आज्ञा मान लिया। अगले दिन उन्होंने नियमों का पालन करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठी, कुएं पर जाकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने और फिर पूरी शुद्धि के साथ खिचड़ी बनाने बैठी। इस सब नियम धर्म के चक्कर में काफ़ी समय बीत गया और दोपहर होने को आई। भगवान की व्याकुलता। वहाँ मंदिर में जब सुबह जगन्नाथ जी के कपाट खुले तो पुजारियों ने देखा कि भगवान के मुख पर बाजरे की खिचड़ी लगी हुई है और उनकी आंखों में आंसू है। भगवान बहुत उदास लग रहे थे। असल में कर्माबाई के घर पर नियमों के कारण खिचड़ी बनने में बहुत देर हो गई। भगवान भूख से व्याकुल थे। जैसे ही कर्माबाई ने खिचड़ी तैयार की, भगवान मंदिर से भागकर कर्माबाई की कुटिया पहुँचे। उन्होंने जल्दी जल्दी में गरम गरम खिचड़ी ही खाना शुरू कर दिया, जिससे उनका मुंह भी जल गया। भगवान ने कर्माबाई से कहा, माँ, मुझे वो साधु के नियम नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी वो बिना नहाए वाली प्रेम की खिचड़ी ही पसंद है, जो तुम मुझे सुबह सुबह प्यार से खिलाती थी। तुम्हारे इस नियम धर्म ने मुझे भूखा मार दिया। कहानी की सीख। प्रेमानंद जी महाराज इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावा, कड़े नियम या 56 भोग जरूरी नहीं है। भगवान केवल हमारे मन का शुद्ध भाव और प्रेम देखते हैं। यदि आपके दिल में भगवान के लिए सच्ची तड़प है और निश्चल प्रेम है, तो भगवान स्वयं सारे नियम तोड़कर आपके पास दौड़े चले आते हैं। भक्ति में भाव ही सबसे बड़ा माध्यम है।